हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। आज की क्लास में अपन किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रही हूँ ये कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कृषक आंदोलन के कारण थे। आपको 3 कारण दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कृषक आंदोलन होने के लिए इनमें से कौन सा कारण था। पहला कारण है पैतृक भूमि बेदखली, दूसरा है लाटा कुंता पद्धति और तीसरा है भूमि सुधार। तो मैं आपको बता दूं कि पैतृक भूमि बेदखली क्या होता था कि आपके पिता की ज़मीन है, पिता की ज़मीन के बाद पिता के बाद में उस ज़मीन पर उसके बेटों का हक होता है। तो जो यहाँ के जो शासक थे वो पैतृक भूमि थी उसको लोगों से छीन रहे थे। दूसरा कारण है लाटा कुंता पद्धति। लाटा कुंता पद्धति में क्या होता है, जैसे कुंता वर्ड है तो कुंता का मतलब क्या था कि जब खेत में एक ये देखा जाता था कि खड़ी फसल है, ये इतना अनाज हो जाएगा, उस फसल को देखकर है ना राजस्व एकत्रित किया जाता था। और लाटा का मतलब होता है कि जब फसल पक गई है और कट जाती थी तो उस कटी हुई जो अनाज था उस अनाज को देखकर राजस्व लिया जाता था। तीसरा है भूमि सुधार। भूमि सुधार इसका कारण इसलिए नहीं हो सकता, भूमि सुधार का मतलब है कि आपकी ज़मीन में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, उस ज़मीन के लिए काम किए जा रहे हैं, किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई यहाँ पे। तो जो प्रमुख किसान आंदोलन होने के जो 2 प्रमुख कारण थे वो कौन से थे, पैतृक भूमि बेदखली थी और लाटा कुंता पद्धति थी। तो इसका उत्तर 1 व 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसे कृषक आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य और अंग्रेजों से संधियां हो जाने के कारण यहाँ के शासक स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा किसानों के प्रति निरंकुश होने लगे। अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे और लोगों का पेशा कृषि बनने लगा, जिससे कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। अब आपको राजस्थान में जो कृषक आंदोलन में असंतोष उत्पन्न हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे वो दिए हुए हैं, उनको आप देखिए। पहला कारण था अत्यधिक ऊंची लगान दरें, राजशाही के बढ़ते खर्चों को किसानों पर बोझ, पैतृक भूमि में बार बार बेदखली, बेट बेगार में बढ़ोतरी, लाटा कुंता पद्धति और सामंती अत्याचार और जुल्म ये प्रमुख कारण थे। कौन कौन से थे, पैतृक भूमि में बार बार बेदखल करना, बेट बेगार में बढ़ोतरी करना, लाटा कुंता पद्धति थी, सामंती अत्याचार वो जुल्म थे और अत्यधिक ऊंची लगानों की दरें थी और राजशाही के बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ था। तो आई होप गाइज आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन आरंभ करने में पहल की। फर्स्ट ऑप्शन है सीकर, दूसरा है अलवर, तीसरा है मेवाड़ और चौथा है मारवाड़। तो अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन कल पढ़ा था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो सबसे पहले शुरुआत हुआ था और बिजोलिया जो क्षेत्र था वो भीलवाड़ा में पड़ता था। जो वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित जो बिजोलिया है वो आज़ादी से पूर्व मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के गुन्निक जागीरों में से एक ठिकाना था और जिसमें 96 गांव आते थे। तो और आपने पढ़ा था कि आपको मैं बता दूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में समाप्त हुआ था और ये 3 चरणों में चला था। इसका पहला चरण 1897 से लेकर 1915 तक चला, दूसरा 1915 से 1923 या फिर आप 1916 से 1923 मान सकते हो, और तृतीय चला था 1923 से लेकर 1941 तक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये अपन को पता है कि सबसे पहले जो कृषक आंदोलन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था और बिजोलिया है वो भीलवाड़ा में पड़ता है और भीलवाड़ा मेवाड़ में आता था। तो राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी, वो कौन सा था, मेवाड़। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। ऑप्शन ए है सिख, बी है मनसा, सी है मेव और डी है धाकड़। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो धाकड़ जाति के किसान थे वो सर्वाधिक संख्या में थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इनमें से असत्य कथन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो गाइज ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया ऑप्शन नंबर बी देखिए, बिजोलिया सिरोही राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। तो यही ऑप्शन गलत हो गया है। और सी देखिए, बिजोलिया के कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। अपन ने कल भी पढ़ा था कि बिजोलिया के कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। डी ऑप्शन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक चला था। इसमें किस किस ने नेतृत्व किया था? साधु सीताराम दास ने किया था, पंडित ब्रह्मदेव ने किया था और फतेहकरण चारण ने किया था। और ये स्थानीय लोग थे, स्थानीय नेतृत्व ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका एकदम सही उत्तर होगा। और इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है राव केशव दास, बी है अशोक परमार, और सी है राव गोविंद दास, और डी है ठाकुर करशन सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अशोक कुमार थे। जो बिजोलिया था, जो उपरमाल था, वो बिजोलिया की एक जागीर थी। और अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा खानवा के युद्ध में सहायता के बदले क्या की गई थी? प्रदान की गई थी। इसलिए इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? अशोक कुमार। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? ऑप्शन ए है परमार, बी है राणावत, और सी है सक्तावत, और डी है चौहान। तो 1890 के दौर में जो बिजोलिया के जागीरदार थे वो परमार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? मैंने अभी 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो अशोक परमार को जो राणा सांगा थे, खानवा के युद्ध में सहायता के बदले क्या की गई थी? ये प्रदान की गई थी, जो उपरमाल की जागीर है। तो अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, बी है महाराणा सांगा, सी है राव केशव दास, और डी है महाराणा शंभू सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा सांगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? ऑप्शन ए है भोपाल सिंह, बी है राव करशन सिंह, सी है तख्त सिंह, और डी है अमर सिंह। तो जो बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का जो ठिकानेदार था, इन चारों ऑप्शनों में से राव करशन सिंह इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। और गाइज अपन ने जो 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए हैं, इससे रिलेटेड व्याख्या को देखते हैं। उपरमाल जो बिजोलिया में है, उपरमाल की जागीर अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा खानवा युद्ध में सहायता के बदले प्रदान की गई थी। इस फैक्ट से रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है कि अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा खानवा युद्ध में सहायता के बदले उपरमाल की जागीर प्रदान की गई थी। वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित बिजोलिया आज़ादी से पूर्व मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के 19 जागीरों में से एक ठिकाना था, जिसमें 96 गांव थे। यहाँ के कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के पश्चात राव करशन सिंह जागीरदार बना। बिजोलिया के जागीरदार राव करशन सिंह के समय किसानों से 84 प्रकार की लगाने वसूले जाते थे, जिसमें उपज का आधा भाग लगान के रूप में ठिकानों को देना पड़ता था। इससे किसानों में असंतोष व्याप्त होने लगा, जिसकी परिणति आगे चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में हुई। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक संगठित और शक्तिशाली किसान आंदोलन था। तो आपको याद रखना है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, जो 1897 से शुरू होकर 1941 ईस्वी तक चला था। और ये 3 चरणों में चला था, 1897 से लेकर 1915, 1915 से लेकर 1923 और 1923 से लेकर 1941। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है पृथ्वी सिंह के समय 1878 ईस्वी में।
केशव दास के समय 1867 में, स्वाई करशन सिंह के समय 1897 में, और डी है जगत सिंह के समय 1687 में। तो अपन ने पढ़ा था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसमें पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था 1897 से लेकर 1915, तो उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अपन ऑप्शन देखते हैं फिर इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन है साधु सीताराम दास, दूसरा है भोगीलाल पांड्या, तीसरा है हीरालाल शास्त्री और चौथा है जय नारायण व्यास। तो गाइज इसका उत्तर होगा साधु सीताराम दास। मैं आपको पहला चरण याद करवा देती हूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका कारण क्या था। इसका कारण था कि 84 प्रकार की लाग बाग लाटा कुंता प्रणाली इसका सॉरी गाइस, इसका कारण था। प्रथम चरण है वो 1897 से लेके 1915 ईस्वी तक चला था। अब इस चरण में इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे आपको ये याद रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा भी है जो दिखा रखा है। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उसमें आप नाम याद रखिएगा, साधु सीताराम दास थे, पंडित भरमदेव थे और फतेह करण चारण थे। तीनों नाम को मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, साधु सीताराम दास, भरमदेव और फतेह करण चारण, जिन्होंने स्थानीय नेतृत्व किया था। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बिजोलिया, बी है मंडोर, सी है टोंक और डी है बीकानेर। तो गाइज ये क्वेश्चन अपने अभी किया था कि ये स्थानीय नेतृत्व था, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसमें क्या किया था, नेतृत्व किया था, इसलिए आपको पता ही होगा कि बिजोलिया में ही इनका जन्म हुआ था। तो साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न की सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। फर्स्ट है साधु सीताराम दास, सेकंड है विजय सिंह पथिक, और थर्ड है माणिक्य लाल वर्मा और फोर्थ है नारायण जी पटेल। तो गाइज इन सब ने ही बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास थे, उन्होंने पहले चरण में नेतृत्व किया था, फिर विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और जो नारायण जी पटेल थे उन्होंने अगले चरणों में भी उन्होंने भाग लिया था। जो द्वितीय चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का जो 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक हुआ था, उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, माणिक्य लाल वर्मा ने किया था, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व था इनका। और जो तृतीय चरण 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था, उसका नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा ने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था, ये और विजय सिंह पथिक ने किया था। तो इसके जो चारों नाम ही हैं आपको याद रखनी है कि इन चारों का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। कौन कौन से, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा और नारायण जी पटेल। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। पहला है 1897 से लेके 1915, ये अपन ने किया था, एकदम सही है। दूसरा चरण दे रखा है 1916 से लेके 1922, और तीसरा है 1923 से लेके 1941, और तृतीय चरण हो जाएगा 1888 से लेके 1896। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। और गाइज आपको बी भी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस अच्छे से याद कर लोगे चीज़ों का, तो आप ये एलिमिनेशन में डी सबसे बेस्ट उत्तर जा रहा है। जैसे अपने पहला चरण किया था 1897 से 1915, कई किताबों में आपको सीधा 1915 से लेके 1923 मिल जाएगा, फिर कई में 1916 से 1923 मिल जाता है। तो आपको ये याद रखना कि पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1915 से लेके 1923 ईस्वी तक, तीसरा 1923 से लेके 1941 ईस्वी तक चला था। तो इसमें बी ऑप्शन भी एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, पर डी इसका आप सही उत्तर, इस विकल्प को देखते हुए डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए,
इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है छगन लाल चौपासनी वाला, बी है विजय सिंह पथिक, सी है सीताराम दास और डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो ये अपने अभी से रिलेटेड पढ़ा था। तो छगन लाल चौपासनी वाला का बिजोलिया किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। विजय सिंह पथिक ने दूसरे जो चरण था उसका नेतृत्व किया था, और जो सीताराम दास थे उन्होंने पहले का नेतृत्व किया था, और माणिक्यलाल वर्मा थे वो दूसरे चरण में उन्होंने अपना नेतृत्व किया था, और तीसरे चरण में भी किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा छगन लाल चौपासनी वाला। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है साधु सीताराम दास, बी है माणिक्यलाल वर्मा, सी है गोविंद गिरी और डी है विजय सिंह पथिक। तो गाइज जो गोविंद गिरी थे उनका बिजोलिया किसान कृषक आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। अब अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण है उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। शुरुआत और कारण क्या था और क्या इसके परिणाम निकले थे? तो इसका शुरुआत होने का कारण क्या था? 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका कारण क्या था कि 84 प्रकार की लाख बाग लांटा कुंता प्रणाली इसका कारण था। इसका जो प्रथम चरण था वो 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास, पंडित भरमदेव और फतेहकरण चारण ने किया था, और ये स्थानीय नेतृत्व था। और पीछे अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें साधु सीताराम दास का जन्म स्थान पूछ रखा है, तो वो कौन सा होगा? बिजोलिया। द्वितीय चरण 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और तृतीय चरण गाइस इसमें ये तृतीय चरण की डेट है वो गलत लिख रखी है, आप सही कर लीजिएगा। वो तृतीय चरण है वो 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय और विजय सिंह पथिक। आपको इन तीनों चरणों के जो नेतृत्व करता है उनको अच्छे से याद करना है। अपने अभी प्रवेश जो क्वेश्चन है ये भी देखें कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो तृतीय चरण के आप नेतृत्व करता है याद कीजिए। माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया था, उनके सहयोगी कौन कौन थे? राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, और उनके जो सहयोगी थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, और उनके अन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित भरमदेव और फतेहकरण चारण। एक नोट ये एक है वो पढ़िए कि साधु जो सीताराम दास थे उन्होंने बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय में क्या करते थे? कार्य करते थे। आई होप गाइज आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय मेवाड़ का महाराजा कौन था? ऑप्शन ए है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, बी है महाराणा सज्जन सिंह, सी है महाराणा फतेह सिंह और डी है महाराणा भूपाल सिंह। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के जो मेवाड़ के महाराजा थे वो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारपुरा गांव में एकत्रित हुए थे निम्न में से किस महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? ऑप्शन ए है हीरालाल और तेज सिंह, बी है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, सी है सीताराम दास और हीरालाल और डी है ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। तो किन को भेजा गया था? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा गया था। इससे रिलेटेड व्याख्या देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से 1941 ईस्वी तक चला था, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के समय जो 1897 से 1915 ईस्वी तक चला था, उस समय जो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो कौन थे? फतेह सिंह थे, और जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे? फतेह सिंह थे। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान गिरधरपुरा गांव में एक धाकड़ जाति के किसान की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए थे, और तथा निर्णय लिया कि बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और गोपाल निवास गांव के ठाकरी पटेल का एक शिष्ट मंडल मेवाड़ के महाराणा के पास न्याय पाने उदयपुर भेजा जाए।
महाराणा ने असिस्टेंट हामिद हुसैन को बिजोलिया के किसानों की लागबाग व बेगार संबंधी शिकायतों की जांच करने भेजा। जागीरदार ने महाराणा से मिलने गए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को ठिकाने से निर्वासित कर उनके खेतों को जब्त कर लिया। तो आपको याद रखना है कि कौन से दो लोग थे जिनको है ना महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया था, तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चंवरी कर लगाया था। तो गाइस ये ऑप्शन एकदम सही है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने जो बिजोलिया में ना चंवरी कर लगाया था। और बी स्टेटमेंट देखिए, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया था। ये भी एकदम सही है कि जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने तलवार बंधाई का कर लगाया था। 3 नंबर स्टेटमेंट देखिए, विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। ये ऑप्शन भी एकदम सही है। और स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों की कुछ रियायतें देने की घोषणा की। अगर ऐसा किया हुआ था तो बिजोलिया किसान आंदोलन इतना लंबा चलता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो एकदम गलत होगा। तीनों स्टेटमेंट सही है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया था। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंधाई का। ये आपको कर याद रखने कि किसने कौन सा कर लगाया था। तो राव कृष्ण सिंह ने तो चंवरी का लगाया था 1903 में, और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई का कर लगाया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंवरी कर की प्रकृति थी। ऑप्शन ए है आयात कर, बी है निर्यात कर, सी है कृषि उत्पादन पर कर, डी और जो डी है वो पुत्री के विवाह पर कर। जो 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया था वो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? ऑप्शन ए है भोपाल सिंह, बी है राव कृष्ण सिंह, सी है तख्त सिंह और डी है अमर सिंह। तो बिजोलिया का उस समय ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का नाम क्या था? तो अपन ने गाइस ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कवर किया है कि जो बेटी की शादी पे जो कृष्ण सिंह ने कर लगाया था वो कौन सा, उसका नाम क्या था? चंवरी कर था। तो ए है पाथरी, बी है बिजोरी, सी है चंवरी और डी है बिजावरी। तो वो कौन सा कर था? चंवरी कर था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ये भी अपन ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने तलवार बंधाई नया कर लगाया था। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी सिंह, बी है किशन सिंह, सी है केसरी सिंह और डी है स्वरूप सिंह। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने तलवार बंधाई का जो कर है वो जनता पे डाला था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया जागीर में चंवरी कर आरोपित करने वाला सामंत था। ऑप्शन ए है राव पृथ्वी सिंह, बी है राव गोविंद सिंह, सी है राव कृष्ण सिंह और डी है राव केसरी सिंह। तो चंवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने 1903 में लगाया था। और जो तलवार बंधाई का कर है वो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। जो अपने ये दोनों कर पढ़े हैं, चंवरी कर और तलवार बंधाई कर, उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में चंवरी कर नाम से एक लागत लगा दी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी मिलता है, जमा करवाने पड़ते थे। विरोध स्वरूप किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। चंवरी कर को 1905 ईस्वी में वापस हटा लिया गया। 1906 में कृष्ण सिंह के देहांत के बाद पृथ्वी सिंह बिजोलिया का राव बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, जिसे किसानों ने विरोध किया।
इससे पहले 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह करन चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से मना कर दिया था। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना कर लोगों को जागृत किया। आपको ये जो संगठन है इसका नाम भी याद रखना है कि बिजोलिया मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास। और जो साधु सीताराम दास थे वो बिजोलिया में क्या पुस्तकों से पुस्तकालय में क्या करते थे? काम करते थे। राव पृथ्वी सिंह के निधन के बाद बिजोलिया जागीर का प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में चला गया। सरकार द्वारा अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो अमर सिंह राणावत को प्रशासक क्यों और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के रूप में ये क्यों चला गया था? क्योंकि अमर सिंह राणावत की उम्र क्या थी? कम थी। जून 1914 ईस्वी में बिजोलिया के माजी साहिबा राणावत जी की ओर से किसानों को कुछ रियायत देने की घोषणा की, किंतु इन घोषणा को लागू नहीं किया गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है राव कृष्ण सिंह, बी है राम मिलन लोहिया, सी है ब्रह्मदेव और डी है विजय सिंह पथिक। तो जो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। और ये दूसरे बिजोलिया किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक चला था, जिसका नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने किया था। उसी समय उपरमाल पंच बोर्ड और किसान पंचायत थी, उनका क्या किया गया था? गठन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीशाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था? ऑप्शन ए है उपरमाल किसान बोर्ड, बी है किसान पंचायत बोर्ड, सी है बिजोलिया किसान एसोसिएशन और डी है मेवाड़ ठिकाना किसान एसोसिएशन। तो उसका नाम क्या था? उपरमाल किसान बोर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संस्था के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए है विद्या पचानी सभा, बी है हितकानी सभा, सी है राजस्थान सेवा संघ और डी है मारवाड़ सेवा संघ। तो इसका क्या उत्तर होगा? विद्या पचानी सभा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक को 1915-16 में बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है राम नारायण चौधरी, बी है सीताराम साधु, सी है माणिक्य लाल वर्मा और डी है हरि भाई कीकर। तो इसका उत्तर कौन होगा? साधु सीताराम दास। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो गाइज आपको पता ही है कि भूप सिंह है वो विजय सिंह जो पथिक है उनका नाम था। और जब 1915 ईस्वी में लाहौर में जो कांड हुआ था उसके बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया था। तो और विजय सिंह पथिक का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो 28 नंबर क्वेश्चन यही है कि भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, बी है बिजोलिया किसान आंदोलन, सी है अलवर किसान आंदोलन और डी है बीकानेर किसान आंदोलन। तो इसका उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। 29 क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, बी है विजय सिंह पथिक, सी है हरिभाऊ उपाध्याय और डी है माणिक्य लाल वर्मा। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कोमल कोठारी, बी है विजय सिंह पथिक, सी है छाबरमल शर्मा और डी है गोकुल भाई भट्ट। तो किसान आंदोलन के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। स्टेटमेंट नंबर ए है माणिक्य लाल वर्मा ने पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, बी है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, सी है विजय सिंह पथिक उपरमाल पंच बोर्ड के पहले सरपंच निर्वाचित हुए और डी है बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने बम्बई गए थे। तो गाइस जो पहला स्टेटमेंट है कि माणिक्य लाल वर्मा ने पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, ये एकदम सही है।
बी स्टेटमेंट है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, ये अपने पहले भी पढ़ लिया है। और सी है विजय सिंह पथिक उपरमाल पंच बोर्ड के पहले सरपंच निर्वाचित हुए, तो गाइज ये स्टेटमेंट गलत होगा। और डी है बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने बम्बई गए थे, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अपन ने जो ये क्वेश्चन पढ़े हैं उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं, इससे आपको ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुडावली निवासी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। ये अपन ने पढ़ लिया कि विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था और इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर में हुआ था। विजय सिंह पथिक ने 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का किया गया था नेतृत्व संभाला था। हरिभाई किक्कर द्वारा स्थापित विद्या पचानी सभा की बिजोलिया शाखा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। तो आपको याद रखना है कि विद्या पचानी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। 1916 ईस्वी में ठिकाने ने 10 रुपये प्रति हल के हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध का चंदा वसूलना शुरू किया, तो पथिक के नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया। विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीशाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। आपको यह भी याद रखना है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन जो 1917 में बेरीशाल गांव में की थी, तथा मन्नालाल पटेल को इसका प्रथम सरपंच नियुक्त किया था। अपन ने 31 नंबर क्वेश्चन अभी देखा था कि उसमें जो स्टेटमेंट ही क्यों गलत था, क्योंकि उसमें क्या दे रखा था कि विजय सिंह पथिक है, उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड के पहले सरपंच निर्वाचित हुए थे। तो अपन ने देखा कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी हरियाली अमावस्या के दिन, लेकिन वो इसके सरपंच निर्वाचित नहीं हुए थे। इसके सरपंच कौन निर्वाचित हुए थे? मन्नालाल पटेल। तो मन्नालाल पटेल को इसका प्रथम सरपंच नियुक्त कर 13 अन्य को सदस्य बनाया तथा उम्माजी का खेड़ा को किसान गतिविधियों का क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। किसान संगठन को मजबूती देने के लिए उप समितियों का गठन किया, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा, लक्ष्मण पटेल व जगन्नाथ को रखा। गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल द्वारा बेगार करने से इनकार करने पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पटेल की गिरफ्तारी की खबर पाकर हजारों किसान बिजौलियों में इकट्ठे हो गए। किसानों ने नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल भेज दो के नारे लगाए, जिससे ठिकाने के प्रशासक ने घबराकर नारायण पटेल को मुक्त कर दिया। ये किसानों की क्या थी? प्रथम विजय थी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिजोलिया आंदोलन से संबंधित जानकारी लेने हेतु महात्मा गांधी ने किसे बम्बई बुलाया था? और 31 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर स्टेटमेंट भी ये था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने बम्बई गए थे। तो जो महात्मा गांधी है उनसे मिलने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन बम्बई गए थे? तो विजय सिंह पथिक गए थे। और आपको 31 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा ये सारी व्याख्या पढ़कर। तो 32 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन है ए है सीताराम दास, बी है नारायण दास, सी है विजय सिंह पथिक और डी है हरिभाऊ कीकर। तो जो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित जानकारी लेते हैं तो महात्मा गांधी से विजय सिंह पथिक है वो बम्बई गए थे। इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। पथिक ने बम्बई जाकर बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। माणिक्यलाल वर्मा ने जो एक कर्मचारी की हैसियत से बिजोलिया ठिकाने में कार्य थे, पथिक जी से प्रभावित होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आगे देखिए। पथिक के कहने पर माणिक्यलाल वर्मा ने बेरीशाल व उम्माजी का खेड़ा में पाठशाला की स्थापना की। इसी दौरान स्वरचित गीतों को बनाने में माहिर प्रेमचंद बील भी पथिक के साथ मिल गए थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के निम्न में से किसको किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा था? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी है टी विजय राघवाचार्य, सी है महादेव भाई देसाई और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी ने महादेव भाई देसाई को बिजोलिया का ब्यौरा लेने भेजा था। इससे रिलेटेड व्याख्या देखिए।
गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई देसाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा। बिजोलिया में स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए मेवाड़ सरकार ने अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। आपको ये भी याद रखना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य अमर सिंह राणावत, अफजल अली थे, जिसने किसानों की मांगों को न्यायोचित माना था। इस आयोग ने किसानों की मांगों पर साधु सीताराम दास व माणिक्यलाल वर्मा को जेल से रिहा करवाया। मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिडेंट विल्किंसन ने बिजोलिया में रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव का आरोप लगाया तथा मेवाड़ महाराणा को इस आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने की सलाह दी। 34 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है रमाकांत मालवीय, बी है ठाकुर राज सिंह और सी है मेहता तख्त सिंह और डी है बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन होगा? बिंदुलाल भट्टाचार्य। एक जांच आयोग बना था, उस जांच आयोग में कौन कौन सदस्य थे? इस जिस जांच आयोग बना था उसमें ठाकुर राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह मेहता थे, उनको सदस्य रखा गया था। लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य उससे जांच आयोग से रिलेटेड नहीं थे। और कौन कौन रिलेटेड थे वो आपको उनके नाम याद रखने। कौन कौन थे? ठाकुर राज सिंह बेदला थे, रमाकांत मालवीय थे और तख्त सिंह मेहता थे। महाराणा फतेह सिंह द्वारा नियुक्त इस आयोग में बिजोलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। तो गाइस आपको याद रखना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। अब आपको जो ये जांच आयोग बना था बिजोलिया का, उसमें कौन कौन सदस्य थे आपको उनके नाम याद रखने हैं। उस द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन कौन थे? ठाकुर राज सिंह बेदला थे, रमाकांत मालवीय थे और तख्त सिंह मेहता रखे थे। और महाराणा फतेह सिंह द्वारा नियुक्त यह आयोग था जो बिजोलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। ऑप्शन ए 1920 के नागपुर अधिवेशन, बी है 1920 के दिल्ली अधिवेशन, सी है 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन और डी है 1920 में बम्बई में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में आशीर्वाद दिया था। 36 क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया संबंधित प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन, बी है अमृतसर अधिवेशन और सी है इलाहाबाद अधिवेशन और डी है सूरत अधिवेशन। तो कौन तिलक ने जो अमृतसर अधिवेशन था उसमें बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखे थे। आप एक बार ये क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड व्याख्या आगे है जो अपन पढ़ लेंगे। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, बी है लोकमान्य तिलक, सी है गणेश शंकर विद्यार्थी और डी है मदन मोहन मालवीय। तो जो 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने लिखे थे? लोकमान्य तिलक ने रखे थे। अब जो 35, 36 और 37 नंबर क्वेश्चन अपने देखे हैं उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ से आपको ये याद भी होता है कि 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में पथिक के प्रयास से लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा। 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के 3 किसानों कालू जी, नंदराम जी व गोकुल जी को नागपुर बुलाया था। उनके सहयोग से पथिक ने देशी रियासतों व बिजोलिया ठिकाने में हो रहे अत्याचारों पर आधारित एक प्रदर्शनी इस अधिवेशन में प्रस्तुत की। 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन में पथिक ने बिजोलिया का मामला उठाया। सभा ने भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग प्रस्तुत किया। अब अपन एक बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था उसकी जो जांच में कौन कौन सम्मिलित था उससे रिलेटेड एक जो कौन सा क्वेश्चन किया था? 34 क्वेश्चन किया था। उससे उसकी व्याख्या यहाँ पे दिए हुए भी आप देख लीजिए कि
महाराणा ने बाहर की एजेंसी को बिजोलिया में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए तुरंत एक जांच आयोग की घोषणा कर दी। इस आयोग में ठाकुर राज सिंह बेदला, रमाकांत मालवीय व तक सिंह मेहता को सदस्य रखा। महाराणा फतेह सिंह द्वारा नियुक्त इस आयोग में बिजोलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। इस संबंध में मदन मोहन मालवीय भी महाराणा से मिले। 38 क्वेश्चन देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई? ऑप्शन ए भारत मित्र, बी है राजस्थान केसरी, सी है अभ्युदय और डी है प्रताप। तो अपने जो कल 9th क्लास का चैप्टर पढ़ा था किसान आंदोलन, तो अपने इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी से रिलेटेड अपने समाचार पत्र पढ़ा था जो था प्रताप, और प्रताप ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? पहचान दिलाई थी। 39 क्वेश्चन देखिए, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? ऑप्शन ए है प्रताप, बी है राजस्थान केसरी, सी है नवीन राजस्थान और डी है प्रभात। तो कौन सा उत्तर होगा? प्रताप। प्रताप था उस समाचार पत्र से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान मिली थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया? ऑप्शन है प्रेमचंद, बी है विजय सिंह पथिक, सी है माणिक्यलाल वर्मा और डी है साधु सीताराम दास। तो इसका उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। अब गाइस जो ये चारों क्वेश्चन पढ़े हैं उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। प्रयाग में अभ्युदय वर्धा, ये मतलब ये अखबार था, यह प्रयाग में संपादित था। अजमेर में राजस्थान केसरी, कोलकाता में भारत मित्र तथा पूना से तिलक के मराठा पत्र ने भी आंदोलन के समाचार पत्र छपने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने समाचार पत्र मराठा में इस आंदोलन पर संपादकीय लिखा तथा पत्र लिखकर महाराणा को मेवाड़ के गौरवमयी इतिहास को याद दिलाया। माणिक्यलाल वर्मा जो पंचछीड़ा गीत है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचछीड़ा गीत के रचयिता कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा के पंचछीड़ा गीत व प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल ने भी अपनी कविताओं में किसानों को जागृत किया। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में इस आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट ए और आर दे रखा है और आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत और कौन सा किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। आर है बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। तो गाइस ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है कि ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन में 1922 में समझौता किया और बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावनाओं को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? ऑप्शन ए है पूर्ण रूप से स्वीकार, बी है लागू करने से मना किया, सी है महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया और डी है ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया। तो इसका उत्तर होगा लागू करने से ही मना कर दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1922 में गठित एजीजी होलैंड आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन ए है बेगू, बी है चित्तौड़, सी है बिजोलिया और डी है सीकर। तो एजीजी होलैंड का संबंध 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अब अपन ने जो ये 1922 का आयोग है उससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। 1921 में बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। दिसंबर 1921 में पांडोली गांव में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजपूताना मध्य प्रदेश सभा का मंत्री कन्हैयालाल कलंतरी ने भी इसमें भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को शांत करने के लिए एजीजी होलैंड समिति गठित की। एजीजी होलैंड की अध्यक्षता वाले इस आयोग के सदस्य उनके सचिव आगलवी मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभात चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल थे।
इसके बाद राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता वाले आयोग ने 1922 ईस्वी में किसानों की 35 लाख खत्म कर दी थी, यद्यपि ठिकाने में ये लागू नहीं किया गया था। यह समिति 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंची। किसान पंचायत की ओर से सरपंच मोतीलाल, मंत्री नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी क्या थे, इसके प्रतिनिधि थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना प्रारंभ कर दिया था? ऑप्शन ए है 1930, बी है 1922, सी है 1927 और डी है 1925। तो असिंचित जोतों से त्यागपत्र 1927 में देना आरंभ कर दिया था। ये क्या था, 1927 में क्या हुआ था कि पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी अपनी क्या कर दी थी, जमीनें छोड़ दी थी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए फतेह करमचंद, बी है ब्रह्मदेव, सी है हरिभाऊ उपाध्याय और डी है साधु सीताराम दास। तो तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय, ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास और फतेह करमचंद ने किसका नेतृत्व किया था? द्वितीय चरण का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय। अब इससे रिलेटेड व्याख्या देखते हैं। 1927 ईस्वी की किसान पंचायत में राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जैसे नेताओं ने भाग लिया। किसान पंचायत के फैसले के अनुसार 1927 में पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी अपनी जमीनें छोड़ दी थी। पथिक व राम नारायण चौधरी में जमीन छोड़ने के निर्णय को लेकर मतभेद हो गया। इससे विजय सिंह पथिक ने किसान पंचायत की अध्यक्षता से इस्तीफा देकर अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया था। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन की बागडोर हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में सौंपी। हरिभाऊ उपाध्याय के असफल होने पर किसानों ने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया तथा 1931 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने अपनी छोड़ी हुई जमीनों पर हल चलाना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी के कहने पर मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव को पत्र लिखा। सुखदेव ने जमनालाल बजाज को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। 20 जुलाई 1931 को सुखदेव प्रसाद, जमनालाल बजाज और महाराणा के मध्य समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि किसानों को उनकी जमीनें लौटा दी जाएंगी, लेकिन फैसला लागू नहीं हुआ। 46 क्वेश्चन देखिए, 1941 में वे बिजोलिया के किसानों में समझौता कराने वाले राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए टी राघवाचार्य, बी है मोहन सिंह मेहता और सी है हॉलैंड और डी है विल्किंसन। तो समझौता करने वाले नेता कौन थे 1941 में? मोहन सिंह मेहता। इस प्रश्न से रिलेटेड व्याख्या देखिए। जनवरी 1927 में किसानों ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रेस से एक समझौता किया, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा तथा किसानों के साथ सुलह की। इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। इसमें किसान पंचायत के सरपंच किसान पटेल व कार्यकर्ता गणपत लाल वर्मा का भी अभूतपूर्व योगदान रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो वह कौन सी महिला थी? ऑप्शन ए है रमा देवी, बी है रतन शास्त्री, सी है अंजना देवी चौधरी और डी है किशोरी देवी। तो उस महिला का नाम था रमा देवी। अपने कक्षा 9 के अध्याय 2 को किया था, उसमें जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उसमें अपने रमा देवी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने 1930 और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो आपको रमा देवी के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? गाइज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आपको जो महिलाएं जो किसान आंदोलन से संबंधित थी, जो प्रमुख क्रांतिकारी थी, उनको आपको याद करना है। तो जो रमा देवी थी उनका संबंध आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन से था। इससे रिलेटेड व्याख्या देखिए। रमा देवी जो लादूराम जोशी की धर्मपत्नी थी और अंजना देवी चौधरी ये राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। जय सिंह धाकड़ ने बिजोलिया किसान सत्याग्रह में क्या लिया था? भाग लिया था।
तो गाइज़ आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अपने 48 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो मैंने क्लास 9th के अध्याय नंबर 3 को भी बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरा पढ़ाया है। आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर ये क्लास देख सकते हो। अगर गाइज आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।